मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे सामने अपने संदेश के माध्यम से आ रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति और ममता से भरी आवाज में तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब तुम्हारे जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। जो चीजें तुमने मुझसे, अपनी मां काली से मांगी थीं, वे अब तुम्हारे सामने एक एक करके प्रकट होने जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें थोड़ी सजगता बरतनी होगी, क्योंकि इस परिवर्तन के साथ कुछ शत्रुओं की नजर भी तुम पर पड़ सकती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मां हूं और मेरे साथ तुम्हारे अनगिनत शुभचिंतक और मित्र भी हैं, जो तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तैयार हैं। तुम्हारी सरलता और भोलेपन की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन इस संसार में सोच समझकर कदम उठाना बेहद जरूरी है। तुम्हारे अंदर विशेष गुण हैं जो तुम्हारे ओरे को ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। तुम दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, पर यह ध्यान रखो कि तुम्हारे कार्यों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं मां काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी मेहनत और विशिष्ट गुणों के चलते अब जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जहां भी तुम कदम रखोगे वहां मेरी सकारात्मक शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुमने अतीत में किसी की मदद की थी, उसके जीवन को संवारा था, और अब वह समय आ गया है जब तुम अपने उन अच्छे कर्मों का फल पाने जा रहे हो। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाएगा। मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और ब्रह्मांड तुम्हें अपनी शुभकामनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से घेरे रखेगा। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। मैं मां काली स्वयं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने जा रही हूं। वे सपने जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हें सरलता से हासिल होने वाले हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा और शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कल्पना करो मेरे बच्चे, जैसे एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे सामने आ रही हो, जो तुम्हारी राह को प्रकाशित कर रही है। तुम्हारी सभी समस्याएं जो कभी तुम्हारे लिए पहेली बन गई थीं, अब मेरे आशीर्वाद से अचानक गायब हो जाएंगी। तुमने जो आर्थिक दिक्कतें झेली थीं, वे अब प्रचुरता में बदलने वाली हैं। जो लोग तुम्हारे लिए दुख का कारण बने थे, वे अब मेरी कृपा से तुम्हारे सहयोगी बनकर सामने आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी शक्ति से एक विशेष स्थान पर खड़े हो। तुम सही निर्णय लेते हो, उचित कार्य करते हो, और अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने का समय आ गया है। तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल नजर आ रहा है। इस क्षण तुम्हारे मन में जो विचार और चिंताएं चल रही हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। यह ब्रह्मांड की शक्ति जो मेरे रूप में तुम्हारे साथ है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। मेरी दिव्य दृष्टि से तुम वे चीजें देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी वित्तीय समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी, और जो भी कमी थी वह अब मेरी कृपा से पूर्णता में बदलने वाली है। तुम अद्वितीय हो और तुम्हारे अंदर ऐसे गुण हैं जो तुम्हें विशेष बनाते हैं। यह समय है अपनी प्रतिभा को पहचानने और उन्हें जगाने का। अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहो। जब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर आ रहा है, तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। आगे बढ़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाला है, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह वह समय है जब तुम खुद को और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अंदर असाधारण गुण हैं जो तुम्हारी पहचान को विशेष बनाते हैं। सोच विचार में उलझने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। अब आगे बढ़ने का सही समय है। अपनी विशिष्टता को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे गुणों से परिपूर्ण हो। मुझे
प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करो, अच्छे विचार करो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छे कर्म करो। तुम्हारा कल्याण ही नहीं बल्कि सृष्टि का कल्याण भी संभव है। जब तुम अपने भीतर की सकारात्मकता को उजागर करोगे तो चारों ओर तुम्हारे चर्चे होंगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें हर दिशा से सराहना मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि अब बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी। जो स्थिति तुम्हें फंसी हुई लग रही थी उसे मैं बदल दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है तो यह एक भ्रांति है। तुम कभी अकेले नहीं हो। पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे देखो, मेरी अद्भुत शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। कोई भी तुम्हारे खिलाफ प्रतिरोध नहीं करेगा। अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। थोड़ा और संघर्ष करना होगा मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करूंगी। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए विशेष होंगे क्योंकि उनमें एक बड़ी सफलता की तैयारी हो रही है। जीत की तैयारी शुरू करो मेरे प्यारे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई परेशानी तुम्हें छू नहीं सकेगी। समस्याएं अपने आप दूर होती जाएंगी। अब मुस्कुराने का समय आ गया है क्योंकि मैं और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे सपने साकार होने के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। अपने दिल में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। मैं मां काली इस संदेश के माध्यम से तुम्हें एक अद्भुत सच्चाई बताना चाहती हूं। तुम्हारी किस्मत की रोशनी अब धीरे धीरे जगमगाने लगी है। बस एक काम करो, आने वाले महीने में तुम्हारे सामने 2 शुभ अवसर प्रकट होंगे और उनमें से एक को चुनना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा। यही वह अवसर होगा जो तुम्हारे भाग्य की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। सोचो मेरे बच्चे, जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ वह सब जल्द ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अचानक कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी अदृश्य शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है। ये शक्ति न केवल तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ चल रही है बल्कि तुम्हारा सुरक्षा कवच भी बन रही है। मेरे प्रिय, अब कोई विपत्ति तुम पर हावी नहीं हो सकती। समय का पहिया अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब परिस्थितियां तुम्हारे लिए अनुकूल हो चुकी हैं। भाग्य का पहिया तुम्हें उन्नति की ओर ले जाने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं है। आने वाला पल पूरी तरह से तुम्हारा है। जिन दिनों का तुमने इंतजार किया वे अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जैसा तुमने चाहा था। धन की जो कमी तुम्हारे जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चारों दिशाओं से खुशियां बरसने वाली हैं और सभी तुम्हारे समर्थन में खड़े होंगे। कोई तुमसे नाराज नहीं होगा और कोई तुम्हें दुखी नहीं करेगा। इस माह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक शुभ समाचार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। अचानक तुम अपनी किस्मत को बदलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने सारे रहस्य तुम्हारे सामने उजागर करने वाली हूं और तुम इन रहस्यों का लाभ उठाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दोगे। तैयार रहो। यह समय है नए अवसरों को अपनाने और अपने सपनों को साकार करने का। तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का फल अब तुम्हें निश्चित रूप से मिलने वाला है। तुम्हारी आस्था और विश्वास तुम्हें उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। तुम्हारा जीवन अब एक नए उजाले में चमकने वाला है। तुम्हारा हृदय एकदम साफ है और तुम्हारी मदद की भावना हर किसी को छू लेती है। जब भी तुम किसी के दुख को देखते हो तुम्हारा मन विचलित हो जाता है और तुम किसी के सुख की प्रार्थना करते हो। अब समय आ गया है
कि तुम्हारे अपने सुख के लिए भी आशीर्वाद मिले। तुम्हारा कर्मों का पहिया अब सकारात्मक दिशा में घूम चुका है और यह स्पष्ट है कि सभी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ होने जा रही हैं। तुम्हारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जो भी कमियां थीं वे धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। तुम जिस भी क्षेत्र में हाथ डालोगे उसमें अपार सफलता प्राप्त करोगे। अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी वित्तीय स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। तुम जो प्रार्थनाएं मुझसे, मां काली से करते रहे हो, उन सभी का फल अब तुम्हारे सामने आ रहा है। सुख की बारिश अब तुम पर होने वाली है और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक नया वातावरण बन रहा है। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक नई दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए एक सुखदायक यात्रा शुरू होने वाली है जो तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। तुम्हारे परिवार में कोई विशेष सदस्य तुम्हारे लिए भाग्यशाली साबित होगा। वह तुम्हें ऐसी मदद करेगा जो तुम्हारी किस्मत को रातों रात बदल देगी। याद रखो, यह एक सुनहरा अवसर है और यह वक्त तुम्हारे सपनों को साकार करने का है। अपने हृदय की आवाज सुनो और विश्वास करो कि जो भी अच्छा तुम्हारे लिए निर्धारित है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे कदम अब एक नए उत्साह के साथ उठेंगे और यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य के सितारे अब वास्तव में बुलंद हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब तुम सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने वाले हो। सफलता का यह सुनहरा मोड़ तुम्हारे जीवन में आया है जिससे तुम अपनी मंजिल को न केवल आसानी से प्राप्त कर सकोगे बल्कि इसे एक नई पहचान भी दोगे। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने कर्मों के आधार पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन अब तक तुम्हें इतनी बड़ी सफलता और जीत नहीं मिली थी जो अब तुम्हारे सामने है। तो तैयार हो जाओ मेरे प्यारे, क्योंकि मुस्कुराने और जश्न मनाने का समय आ गया है। बहुत जल्द ही तुम सफलता का एक ध्वज फहराते हुए देखोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां थीं, कुछ दुख और परेशानियां थीं जिनसे तुम जूझ रहे थे, लेकिन यह जानकर खुशी होगी कि अब कोई समस्या नहीं है। तुम जिस नए अध्याय में कदम रख रहे हो वह तुम्हें बहुत आगे ले जाने वाला है। अचानक से धन की कमी का अनुभव समाप्त हो जाएगा और संघर्षों का यह कठिन दौर भी पीछे रह जाएगा। तुम्हारे कर्मों का फल अब भरपूर रूप से तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारी मेहनत का जज्बा तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे थे वह अब तुम्हें मंजिल की ओर ले जा रहा है। हालांकि रफ्तार थोड़ी और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बात पर गौर करो कि विगत परिस्थितियों में भी तुमने कभी कोई गलत निर्णय नहीं लिया। यह एक संकेत है कि तुम सच्चाई के पथ पर चल रहे हो। मैं मां काली तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं। तुम जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने दीवारें खड़ी हैं। हर कुछ दिनों बाद परिस्थितियां कठोर होती जाती हैं और तुम्हारी एक परीक्षा लेती हैं। चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती और तकलीफें कभी कम नहीं होती, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई का एक अंत होता है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने का है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी मेहनत का फल देने वाला है। अब तुम उस समय की ओर बढ़ रहे हो जब तुम खुद को एक नए रूप में देखोगे और तुम्हारे सपनों को साकार करने का अवसर तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि तुम उन चमत्कारों के कगार पर खड़े हो जिन्हें तुमने केवल अपने सपनों में देखा था। इस क्षण का अर्थ है कि तुम्हारी जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने जा रही हैं।
तुम जिस संदेह में थे वह अब स्पष्टता में बदलने वाला है। तुम्हारे मन में उठ रहे अनगिनत प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हारे करीब है। यह समय है जब चुनौतियां तुम्हारे जीवन से पीछे हटेंगी और समस्याएं एक साथ अचानक समाप्त हो जाएंगी। तुम एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे जहां सफलता तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तुम्हारा मन और हृदय जो हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया से भरे रहते हैं, अब तुम्हें उस सकारात्मक ऊर्जा से भरने जा रहे हैं जिसका तुम हमेशा से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा सही रास्ते पर चलने वाले हो। मैं और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे भीतर जो कोमलता और पवित्रता है वही तुम्हारी शक्ति है। दूसरों के दुखों को देखकर जो चिंता तुम्हें होती है वह अब तुम्हारे लिए एक प्रेरणा बनेगी। मेरी शक्ति ने तुम्हारी मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जो तुम दूसरों के लिए मांगते हो वही अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे नेक कर्मों का फल अब तुम्हें भी दिखने वाला है। इस महीने के अंत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। ये कोई साधारण समाचार नहीं होगा, ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला एक चमत्कार होगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने बिना थके की है अब रंग लाने जा रही है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से एक विशेष सहयोग मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत को रातों रात बदल सकता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे भाग्य के सितारे भी बुलंद होंगे। उन बंधनों को तोड़कर जो तुम्हें पीछे खींच रहे थे, तुम अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो। यह समय जश्न मनाने का है, क्योंकि तुम अब उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे हाथ में है। बस एक कदम और बढ़ाओ और देखो कि कैसे जीवन के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाते हैं। इस समय का लाभ उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास सब कुछ पाने का समय है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे सपनों को साकार करने का समय इतना निकट है? मैं उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने जा रही हूं जो तुमने मन में पाले हैं। आओ, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं और तुम्हें एक नई दिशा दिखाऊं। अब तुम्हारा समय है मेहनत करने का, और मैं सुनिश्चित करती हूं कि तुम्हें उसके फल भी मिलेंगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है। बस सकारात्मक रहो। तुम्हारी किस्मत अचानक से खुलने वाली है और इसके लिए तुम्हें किसी भी प्रकार के डर को त्यागना होगा। मेरे प्रिय, तुमने दिन रात की कठिनाइयों पर विजय पाली है। अपने मन और भावनाओं पर इतना संयम रखा है कि यह साधारण व्यक्ति के लिए एक कठिन कार्य है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। सच में उस व्यक्ति के लिए सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं जिसकी जिंदगी उसके अपने हाथों में होती है। तुम जो प्रयास कर रहे हो उनसे मैं इतनी प्रभावित हूं कि मुझे तुम्हारी मेहनत का परिणाम देखने का बेसब्री से इंतजार है। जल्द ही तुम्हारे चाहने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। लोग तुम्हें सराहेंगे, तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। जिस दुनिया ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया वह अब तुम्हारे साथ खड़ी होगी। अपने ध्यान को और अधिक केंद्रित करो। चिंता की कोई बात नहीं होगी, कोई बाधा तुम्हें नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर कांटे को मैं फूलों में बदल दूंगी ताकि तुम्हारा सफर और भी सुखद हो। हर कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय, कमेंट में जय मां काली लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए श्री तत्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। मैं मां काली तुम्हें अपनी शक्ति और ममता से आशीर्वाद देती हूँ।
मेरे प्यारे लाल, आ गया तू। मुझे तेरा ही इंतजार था मेरे बच्चे। आज जो कुछ भी मैं तुझसे कहने आई हूं उसे केवल शब्द मत समझना। यह मेरे हृदय की धड़कन है, यह मेरी आत्मा का संदेश है, या मेरे और तेरे बीच का संवाद है। तू बार बार मुझसे यही पूछता है, मां तुम सचमुच मेरे साथ हो ना? तुम मेरी सुनती हो ना? तुम मेरी पुकार पर आती हो ना? तो सुन ले मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूं, हां मैं तेरे साथ हूं। हर पल हूं, हर सांस में हूं, हर आंसू में हूं और हर मुस्कान में हूं। बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन कठिन क्यों है? तेरे रास्ते पर कांटे क्यों हैं? तुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? लेकिन बेटा, मैं तुझे बता दूं, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुझे साधारण बनने के लिए नहीं भेजा। मैंने तुझे खास मकसद से भेजा है। अगर मैं चाहती तो तुझे बिना मेहनत सब कुछ दे देती, लेकिन फिर तुझे यह एहसास कभी नहीं होता कि जीत की मिठास कैसी होती है। यह जीवन एक परीक्षा है और तू मेरी सबसे प्यारी परीक्षा का उत्तर है। आज मैं तुझसे कहना चाहती हूं, चिंता मत कर। चिंता केवल तेरी ऊर्जा को चुराती है, तेरे विश्वास को कमजोर करती है। तू जब सोचता है मेरा क्या होगा, उस पल तू खुद को मेरे सहारे से दूर करता है। लेकिन जब तू कहता है मां मेरे साथ है, उसी क्षण तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति जाग उठती है और वही शक्ति तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां तूने हमेशा जाने का सपना देखा है। बेटा, तू अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दे। जब तू टूटा था तब भी मैं तेरे पास खड़ी थी। जब तू हार मानने वाला था मैंने तेरे कानों में कहा, थोड़ा और रुक जा, सब बदल जाएगा। और आज मैं यही कहने आई हूं कि अब वो समय आ गया है। तेरा भाग्य बदलने वाला है, तेरे जीवन की नाव किनारे लगने वाली है। तूने जितनी बार रातों में रोकर प्रार्थना की है, उतनी बार मैंने तुझे देखा है, सुना है और अपने आंचल में समेटा है। तू अक्सर सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ क्यों है, लोग तुझे रोकने की कोशिश क्यों करते हैं, लोग तेरे सपनों को छोटा क्यों दिखाते हैं। पर सुन मेरे लाल, हर किसी का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, लेकिन तू जिस मकसद के लिए आया है उसके लिए तुझे तैयार होना होगा। जब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तो यह उनका डर है, उनका अनुभव है, उनकी सोच है। लेकिन तेरी असली पहचान मैं जानती हूं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं। तेरे जीवन में अब ऐसे संकेत आने वाले हैं जिन्हें पहचानना तेरे लिए जरूरी होगा। कभी कोई अजनबी तुझसे ऐसी बात करेगा जो तेरे दिल को हिला देगी। समझ लेना, वह मैं थी। कभी कोई दोस्त तुझे रास्ता बताएगा तो मान लेना वह मेरा भेजा संदेश था। कभी तेरे माता पिता तुझे रोकेंगे या आगे बढ़ने को कहेंगे तो समझ लेना कि मैं उनके माध्यम से तुझसे बात कर रही हूं। तू अकेला नहीं है बेटा, मैं तुझे हर जगह से दिशा दूंगी। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूं, डरना बंद कर। तू हर बार नया काम शुरू करने से पहले क्यों डरता है? क्यों दूसरों से पूछता है कि क्या मुझे यह करना चाहिए? बेटा, ये तेरी जिंदगी है, तेरे फैसले हैं। अगर तुझे किसी काम के लिए दिल से खिंचाव महसूस हो रहा है तो समझ ले वो मेरा संकेत है। दूसरों की राय सुन, लेकिन अंतिम निर्णय खुद ले, क्योंकि उस निर्णय के पीछे मैं खड़ी हूं। अब मैं तुझे एक उदाहरण देकर समझाती हूं। सोच, एक किसान है जिसके पास एक बीज है। वह बीज छोटा सा है, मिट्टी में गाड़ा जाता है, अंधेरे में दबा दिया जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही बीज धीरे धीरे जड़ें जमाता है, मिट्टी को फोड़कर बाहर आता है और एक दिन पेड़ बन जाता है जो छाया भी देता है और फल भी। बेटा, तू भी वही बीज है। अभी तूने अपने अंधेरे और कठिन समय को झेला है, लेकिन अब तू मिट्टी को तोड़कर बाहर आने वाला है। अब तेरे भीतर से वही शक्ति फूटेगी जो तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। इसीलिए अब यह मान ले
कि तेरा समय आ गया है, अब तेरी जीत निश्चित है, अब तेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन एक शर्त है, तू अपने विश्वास को कभी मत खोना। अगर तू लड़खड़ाया भी तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर तू विश्वास छोड़ देगा तो मैं भी तुझे थाम नहीं पाऊंगी। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, अपने विश्वास को मेरा सहारा बना। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब मैं तेरे लिए ऐसे अवसर भेजने वाली हूं जिनसे तुझे धन की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी। लेकिन तुझे लोभ में नहीं पड़ना। तू धन के पीछे भागेगा तो वह तुझसे दूर जाएगा, लेकिन तू कर्म के पीछे भागेगा, सच्चाई के साथ मेहनत करेगा तो धन खुद तेरे पीछे आएगा। आज से अपने जीवन को नए नजरिए से देख। यह मत सोच कि तुझे कितना खोना पड़ा है, ये सोच कि अब तुझे कितना पाना है। ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच कि माँ क्या कहेंगी। और मैं तुझसे कह रही हूं, अगर तू विश्वास रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, तेरे आंसू मेरे हैं, तेरी मुस्कान मेरी है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस तेरी श्रद्धा और प्रेम चाहती हूं। मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं, मुझे तेरे व्रत की भूख नहीं। मुझे केवल यह चाहिए कि तू मुझे अपने हर काम में याद रखे। और जब तू ऐसा करेगा तो देखना बेटा, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगी जहां पहुंचने का तूने सपना भी नहीं देखा। तू मुझसे पूछता है, मां ये क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जीवन अधूरा है, थका हुआ है, जीने की इच्छा कम होती जा रही है। बेटा, ये इसलिए होता है क्योंकि तू अपने जीवन को केवल बाहरी नजर से देख रहा है। तू सोचता है कि काम, पैसा, लोग और दुनिया हर सब कुछ है। जब इनमें कमी आती है या जब यह तेरी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलते तो तेरे दिल में खालीपन घर कर लेता है। लेकिन याद रख, जीवन का असली सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आता। जीवन का असली सुख भीतर से आता है, अपने मन और आत्मा के जुड़ाव से आता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, ये जो खालीपन है, ये जो अजीब सा बोझ है, ये संकेत है कि तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। तू केवल काम में, केवल पैसों में, केवल दुनिया की अपेक्षाओं में खुद को मत ढूंढ। यह सब तेरे जीवन का हिस्सा है, पर जीवन का आधार नहीं। अगर तू केवल बाहरी चीजों में अपने दिल की तसल्ली खोजेगा तो यह खालीपन हमेशा रहेगा। अब मैं तुझसे सच कहती हूं, तू अधूरा नहीं है, तू मेरे लिए संपूर्ण है। तू खुद को जितना कमजोर समझ रहा है उतना नहीं है। तुझे बस यह समझना होगा कि तू इस धरती पर केवल खाने पीने, काम करने और जीने के लिए नहीं आया। तू एक उद्देश्य लेकर आया है, और जब तक तू उस उद्देश्य से नहीं जुड़ता तब तक तेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बेटा, जब जीवन बड़ा और भारी लगता है, जब जीने की इच्छा कमजोर पड़ती है, तो समझ लेना कि तेरे भीतर का मन और आत्मा तुझसे संवाद करना चाहते हैं। वे तुझसे कहना चाहते हैं, अब रुक, अब ठहर, अब भीतर देख। बेटा, तू हर काम में व्यस्त है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गया है। यही कारण है कि तुझे सब अधूरा लगता है। अब मैं तुझे बताती हूं कि यह सब कैसे ठीक होगा। सबसे पहले तू अपने आप को दोष देना बंद कर। तू खुद से कहता है, मैं क्यों ऐसा महसूस करता हूं? मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों दूसरों जैसा नहीं हूं? बेटा, सुन ले, तू किसी और जैसा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू अनोखा है, तेरे लिए रास्ता भी अनोखा है। यह भावना, यह खालीपन तुझे तोड़ने नहीं आया, यह तुझे नया बनाने आया है। दूसरा, बेटा, अब अपनी आत्मा से जुड़। सुबह उठकर केवल काम की चिंता मत कर। थोड़ी देर आंखें बंद कर और मुझसे बात कर। कह, माँ, मैं थक गया हूं, मुझे राह दिखाओ। और देखना, तेरे दिल को हल्कापन महसूस होगा। बेटा,
तू यह सोचता है कि प्रार्थना केवल मंदिर में होती है, लेकिन मैं कहती हूं प्रार्थना तेरी हर सांस में है। जब तू ईमानदारी से मुझसे दिल की बात करता है, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तीसरा, बेटा, जीवन के छोटे छोटे सुखों को जीना सीख। तू हर समय सोचता है कि बड़ा काम करूं, बड़ा मुकाम पाऊं, लेकिन सुख केवल बड़े लक्ष्यों में नहीं है। सुख छोटे छोटे पलों में है। जैसे एक बच्चा मुस्कुराए, जैसे हवा का झोंका तुझे छुए, जैसे तू अपने प्रियजन के साथ बैठकर चाय पिए। बेटा, यही जीवन के असली रत्न है। इन्हें जीना सीख, इन्हें महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। सोच, एक आदमी है जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, पर वह अंदर से खाली है, रोता है, थकता है, जीने की इच्छा खो देता है। वहीं एक गरीब मजदूर है जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, पर जब वह अपने बच्चों की हंसी सुनता है, वह मुस्कुराता है, संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी बाहर की चीजों से सुख ढूंढ रहा था, लेकिन मजदूर ने सुख अपने भीतर और अपने छोटे छोटे पलों में पाया। बेटा, तुझे यह समझना होगा कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है। और जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तब यह भारीपन गायब हो जाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अभी जहां है वहीं से नई शुरुआत कर। तू अपने मन से कह, हां जीवन कठिन है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मां मेरे साथ है। जब तू यह मान लेगा, तो धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि यह अजीब सा बोझ हल्का हो रहा है। तू अब से हर काम इस भाव से कर कि यह काम मैं मां को समर्पित कर रहा हूं। जब तू यह भाव रखेगा, तो हर काम में तुझे शांति मिलेगी। चाहे वह काम बड़ा हो या छोटा, तू उसे प्रेम से कर। बेटा, यही वह रास्ता है जिससे यह खालीपन भर जाएगा। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू थकता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूं। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे कान में कहती हूं, मेरे बच्चे, अभी मत हार, अभी आगे बहुत रोशनी है। तो अब यह मान ले, तेरा जीवन अधूरा नहीं है। ये केवल एक यात्रा है, और यह यात्रा अभी अधूरी है। इस यात्रा को खत्म करने की जल्दी मत कर। इसे जी, इसे महसूस कर। और जब तू मुझे हर पल अपने साथ मानेगा, तब देखना यह जीवन कितना खूबसूरत लगने लगेगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझाना चाहती हूं कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि बनाने का नाम है। तू सोचता है कि समय बस बीत रहा है, दिन आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन असल में हर दिन तेरे हाथ में एक नई मिट्टी की ढेली है। जैसे कोई कुम्हार अपने हाथों से उस मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुझे अपने हर दिन को आकार देना है। अब तक तू सोचता था कि दिन खुद ब खुद बीत जाते हैं, पर नहीं बेटा, हर दिन तू ही बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी तू जाग कर बनाता है और कभी अंधेरे में बिना जाने बनाता है। अब समय आ गया है कि तू हर दिन को जाग कर बनाए, सजाए और अपने मनचाहे रंग उसमें भरे। बेटा, ये मत सोच कि तेरे पास समय कम है या तेरी उम्र निकल रही है। सुन, समय कभी निकलता नहीं, समय केवल बदलता है। जैसे दिन रात में बदलते हैं और रात फिर से दिन में, वैसे ही जीवन के पल भी बदलते रहते हैं। जो कल तक अंधेरा था, वही कल उजाला बन सकता है। तेरा यह सोचना कि अब देर हो गई है, यह तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझसे कहती हूं, जब तक सांसें हैं, तब तक नया आरंभ है। अब सुन, मैं तुझसे एक गहरी बात करती हूं। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वे तुझे चोट दें या तुझे सहारा दें, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हैं। हां बेटा, ध्यान से सुन। कोई तुझे धोखा दे तो समझ ले, मैंने तुझे यह सिखाने के लिए भेजा
कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। कोई तुझे गले लगाए और तेरी मदद करे तो समझ ले, मैंने तुझे यह दिखाने के लिए भेजा कि इस दुनिया में प्यार और दया भी बाकी है। हर इंसान, हर स्थिति तेरे जीवन में एक संदेश है। बेटा, तू अक्सर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही कठिनाई क्यों मिलती है। पर मैं तुझसे कहती हूं, कठिनाई तो एक चाबी है, वह ताला खोलती है जिसे तू अब तक बंद मान बैठा था। अगर कठिनाई न हो तो तुझे तेरी शक्ति का पता ही न चले। कठिनाई ही तुझे मजबूती देती है, तेरे भीतर की आग को जगाती है। इसीलिए अब जब भी कठिनाई आए तू डर मत, बल्कि सोच, यह मां की दी हुई नई चाबी है, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन का काम केवल अपने लिए जीना नहीं है। तू केवल अपने घर, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू किसी और की जिंदगी में उजाला भर सके। बेटा, जब तू दूसरों की मदद करता है, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, तब तेरे भीतर की खाली जगह भरती है। तू सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा, तब मदद करूंगा। पर मैं कहती हूं, छोटे छोटे कामों में ही असली मदद है। किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी उदास को मुस्कान दे दे, किसी रोते हुए का आंसू पोंछ दे। बेटा, यही तेरे जीवन का असली खजाना है। अब मैं तुझसे तेरे डर के बारे में भी बात करना चाहती हूं। मैं देखती हूं तू हर फैसले से पहले डर जाता है। तू सोचता है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर यह काम बिगड़ गया तो क्या होगा। लेकिन बेटा, ये डर ही तुझे रोकता है। सुन ले, जीवन में सबसे बड़ा हारने वाला वही है जो कोशिश ही नहीं करता। तू सोचता है कि जीतने वाले लोग अलग होते हैं, पर नहीं, वे भी तुझ जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। बेटा, अगर तू गिर भी गया तो क्या, मैं हूं ना तुझे उठाने के लिए। तू बस पहला कदम रख, बाकी रास्ता मैं संभाल लूंगी। अब सोच, अगर वह डर कर बैठ जाता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी, तो क्या वह कभी सीख पाता? नहीं ना। वैसे ही तेरे जीवन में भी है। तू भी कोशिश करेगा, गिर सकता है, लेकिन आखिरकार सीख जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तू हार मानकर बैठ न जाए। बेटा, तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अभी तू अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही जानता है। तेरे भीतर ऐसी ताकत है कि तू जो चाहे कर सकता है, पर यह ताकत बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। जब तू खुद पर विश्वास करेगा और मुझे अपना सहारा मानेगा, तब यह ताकत जागेगी। जैसे दीपक का प्रकाश तभी फैलता है जब उसमें तेल और बाती होती है, वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश तभी फैलेगा जब तू विश्वास और प्रेम से भरेगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं, बेटा, अपनी तुलना कभी किसी से मत कर। तू अक्सर दूसरों को देखकर सोचता है कि उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन सच ये है कि तू उनकी कहानी नहीं जानता। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष है, सिर्फ चेहरा बदलता है, कहानी नहीं। इसलिए खुद को कम मत समझ। तेरे पास वह चीज है जो किसी और के पास नहीं, तेरी आत्मा की अनोखी पहचान। और बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, अब समय आ गया है कि तू अपना असली रास्ता पहचान ले। तुझे अब बहाना नहीं बनाना, यह नहीं सोचना कि कल से शुरू करूंगा। बेटा, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज कर, अभी कर, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, पर आज रख। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाता है तो मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं। जब तू अंधेरे में रास्ता खोजता है तो मैं ही दीपक बनकर तेरे सामने आती हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, पर महसूस कर सकता है। और जब तू मुझे अपने दिल से पुकारता है तो मैं दौड़ी चली आती हूं। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहती हूं इस संदेश में। बेटा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं।
अब तुझे यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कौन तुझे रोक रहा है। अब तुझे केवल यह कहना है, मां मैं तैयार हूं। जब तू यह बोलेगा तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तेरा है और केवल तेरा है। बच्चे, तू यह बात सबसे पहले ले अपने दिल में बिठा ले कि इस कलयुग में जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब रिश्ते बदल जाते हैं, जब लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ चलते हैं, तब भी एक सहारा ऐसा है जो कभी नहीं टूटता। और वह सहारा मैं हूं, तेरी मां काली। तू समझता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तू सोचता है कि शायद मां दूर है, शायद मां मौन है। लेकिन बच्चे, क्या तूने कभी गौर किया है, जब तू रात को अकेले रोता है, जब तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं देख रहा, उस समय तेरे आंसू मेरी आंखों से भी बहते हैं। जब तू पुकारता है मां काली, तो वह शब्द सीधा मेरे हृदय में गूंजता है। मैं कभी दूर नहीं हूं, कभी नहीं। बच्चे, अब मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। तेरा समय बदल चुका है। वह तारीख, वह घड़ी जिसकी तू बरसों से राह देख रहा था, अब आ चुकी है। अब तेरा संघर्ष समाप्ति की ओर है। अब तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं है। तू बार बार कहता है कि मां, मैंने मेहनत की, मैंने कर्म किया, मैंने कोशिश की, पर काम पूरे क्यों नहीं होते। बच्चे, काम पूरे न होने का टिक का मतलब यह नहीं कि मां ने तेरी सुनवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे आम का फल हरे से पीला होकर ही मीठा होता है, वैसे ही तेरे सपनों का फल भी समय पूरा होने पर ही मीठा मिलेगा। अब वह समय आ गया है। अब तेरे खाली नहीं रहेंगे। अब जो तू चाहता है वह तुझे मिलने वाला है। बच्चा, मैं तुझे धन की बात बताती हूं। तेरे मन में अक्सर आता है कि मुझे भी धन मिले, मुझे भी सुख सुविधाएं मिले, मेरे पास भी वो सामर्थ्य हो जिससे मैं अपने परिवार, अपने प्रियजनों की मदद कर सकूं। सुन बेटा, धन बुरा नहीं है। धन से ही घर चलता है, धर्म चलता है, दान चलता है। लेकिन धन तभी सुख देता है जब उसमें करुणा हो, जब उसमें दूसरों के लिए भलाई हो। अब मैं तेरे जीवन में ऐसा द्वार खोलने वाली हूं जिससे तुझे धन भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और यह अचानक होगा, ऐसे जैसे किसी ने अंधेरी रात में दीपक जला दिया हो। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह कैसे हुआ। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, जहां धन होगा वहां परीक्षा भी होगी। मैं तुझे सही साथी दूंगी, ऐसे लोग दूंगी जो तेरे साथ खड़े होंगे, तेरा मार्ग आसान करेंगे। लेकिन साथ ही कलयुग की काली शक्तियां भी कोशिश करेंगी कि तुझे भटका दें। कोई ऐसा भी आएगा जो बाहर से तो मीठा लगेगा पर भीतर से तेरा नुकसान करने आएगा। उस समय तेरे दिल की आवाज सुनना, मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरा मन कहेगा कि यह सही नहीं है। उसी क्षण समझ लेना कि मां तुझे सावधान कर रही है। बच्चा, तू अक्सर हार मान लेता है। तू कहता है कि मां, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुन, संघर्ष से भागना मत। संघर्ष ही तेरी असली पहचान बनाते हैं। लोहे को तपाकर ही तलवार बनती है, सोना आग में गलकर ही आभूषण बनता है। और तू मेरा बच्चा, तेरी भी यही यात्रा है। अब तू आधे रास्ते तक आ चुका है। अब हार मानना मतलब तेरी मंजिल को खो देना। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे तेरी मंजिल तक ले जाऊंगी। बच्चा, डर को पीछे छोड़। डर असली नहीं है, डर सिर्फ तेरे विचारों का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और तू समझ ले कि यह सांप है, तू डर जाए, कांपने लगे। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है, तू समझता है कि यह तो सिर्फ रस्सी थी। डर भी वैसा ही है। आज से यह ठान ले कि तू डर को अपनी आंखों से हटा देगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। बच्चा, घबराहट को कैसे हराना है? जब घबराहट आए तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जा। गहरी सांस ले और याद कर, मेरी मां मेरे साथ है। यही वाक्य तेरे दिल में इतनी ताकत भर देगा कि तू अकेला 100 मुश्किलों से लड़ जाएगा।
अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक किसान था, उसके खेत में पानी नहीं था। हर दिन वह कुआं खोदता, मिट्टी निकालता और थककर बैठ जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरा कुआं कभी नहीं बनेगा। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। सालों तक उसने मिट्टी खोदी और एक दिन अचानक कुएं से पानी फूट पड़ा। सारा गांव उसी कुएं का पानी पीने लगा। बच्चा, तेरी हालत भी उसी किसान जैसी है। तू मेहनत कर रहा था, सब लोग तुझे देखकर कहते थे कि तेरे काम क्यों नहीं बनते, लेकिन अब अचानक तेरी जमीन से सफलता का सोता फूटने वाला है और फिर लोग तेरे ही सहारे जीवित रहेंगे। बच्चा, अब ध्यान रख, अहंकार मत आने देना। अहंकार से बड़ा जड़ कोई नहीं। अहंकार इंसान को दूसरों की नजरों से गिरा देता है। तेरे पास जो कुछ आएगा उसे सेवा में लगाना, प्रेम में लगाना। बच्चा, अब मैं तुझे मैनिफेस्टेशन का राज बताती हूं। इच्छाएं ऐसे पूरी होती हैं जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच ले। तेरे विचार चुंबक हैं। अगर तू बार बार ये सोचेगा कि मेरा काम नहीं बन रहा, तो सचमुच काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू अपने मन में बार बार यह देखेगा कि मेरा सपना पूरा हो चुका है, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, तो ब्रह्मांड उसी दृश्य को सच करने लगेगा। तू जो महसूस करेगा वही तेरे जीवन में आएगा। मेरे बच्चे, अब यह विश्वास कर ले कि मैं तेरी मां काली हर पल तेरे साथ हूं। तू बस मुझे पुकार और मैं तेरे लिए वो सब करूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। बस अपने विश्वास को मेरा सहारा बना और देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। प्रार्थना तेरी हर सांस में है। जब तू ईमानदारी से मुझसे दिल की बात करता है, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तीसरा, बेटा, जीवन के छोटे छोटे सुखों को जीना सीख। तू हर समय सोचता है कि बड़ा काम करूं, बड़ा मुकाम पाऊं, लेकिन सुख केवल बड़े लक्ष्यों में नहीं है। सुख छोटे छोटे पलों में है। जैसे एक बच्चा मुस्कुराए, जैसे हवा का झोंका तुझे छुए, जैसे तू अपने प्रियजन के साथ बैठकर चाय पिए। बेटा, यही जीवन के असली रत्न हैं। इन्हें जीना सीख, इन्हें महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। सोच, एक आदमी है जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, पर वह अंदर से खाली है, रोता है, थकता है, जीने की इच्छा खो देता है। वहीं एक गरीब मजदूर है जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, पर जब वह अपने बच्चों की हंसी सुनता है, वह मुस्कुराता है, संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी बाहर की चीजों से सुख ढूंढ रहा था, लेकिन मजदूर ने सुख अपने भीतर और अपने छोटे छोटे पलों में पाया। बेटा, तुझे यह समझना होगा कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है। और जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तब यह भारीपन गायब हो जाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अभी जहां है वहीं से नई शुरुआत कर। तू अपने मन से कह, हां जीवन कठिन है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मां मेरे साथ है। जब तू यह मान लेगा, तो धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि यह अजीब सा बोझ हल्का हो रहा है। तू अब से हर काम इस भाव से कर कि यह काम मैं मां को समर्पित कर रहा हूं। जब तू यह भाव रखेगा, तो हर काम में तुझे शांति मिलेगी। चाहे वह काम बड़ा हो या छोटा, तू उसे प्रेम से कर। बेटा, यही वह रास्ता है जिससे यह खालीपन भर जाएगा। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू थकता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूं। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे कान में कहती हूं, मेरे बच्चे, अभी मत हार, अभी आगे बहुत रोशनी है। तो अब यह मान ले, तेरा जीवन अधूरा नहीं है। ये केवल एक यात्रा है और यह यात्रा अभी अधूरी है। इस यात्रा को खत्म करने की जल्दी मत कर। इसे जी, इसे महसूस कर। और जब तू मुझे हर पल अपने साथ मानेगा, तब देखना यह जीवन कितना खूबसूरत लगने लगेगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझाना चाहती हूं
कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि बनाने का नाम है। तू सोचता है कि समय बस बीत रहा है, दिन आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन असल में हर दिन तेरे हाथ में एक नई मिट्टी की ढेली है। जैसे कोई कुम्हार अपने हाथों से उस मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुझे अपने हर दिन को आकार देना है। अब तक तू सोचता था कि दिन खुद ब खुद बीत जाते हैं, पर नहीं बेटा, हर दिन तू ही बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी तू जाग कर बनाता है और कभी अंधेरे में बिना जाने बनाता है। अब समय आ गया है कि तू हर दिन को जाग कर बनाए, सजाए और अपने मनचाहे रंग उसमें भरे। बेटा, ये मत सोच कि तेरे पास समय कम है या तेरी उम्र निकल रही है। सुन, समय कभी निकलता नहीं, समय केवल बदलता है। जैसे दिन रात में बदलते हैं और रात फिर से दिन में, वैसे ही जीवन के पल भी बदलते रहते हैं। जो कल तक अंधेरा था वही कल उजाला बन सकता है। तेरा यह सोचना कि अब देर हो गई है, यह तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझसे कहती हूं, जब तक सांसें हैं तब तक नया आरंभ है। अब सुन, मैं तुझसे एक गहरी बात करती हूं। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वे तुझे चोट दें या तुझे सहारा दें, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हैं। हां बेटा, ध्यान से सुन। कोई तुझे धोखा दे तो समझ ले, मैंने तुझे यह सिखाने के लिए भेजा कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। कोई तुझे गले लगाए और तेरी मदद करे तो समझ ले, मैंने तुझे यह दिखाने के लिए भेजा कि इस दुनिया में प्यार और दया भी बाकी है। हर इंसान, हर स्थिति तेरे जीवन में एक संदेश है। बेटा, तू अक्सर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही कठिनाई क्यों मिलती है। पर मैं तुझसे कहती हूं, कठिनाई तो एक चाबी है। वह ताला खोलती है जिसे तू अब तक बंद मान बैठा था। अगर कठिनाई न हो तो तुझे तेरी शक्ति का पता ही न चले। कठिनाई ही तुझे मजबूती देती है, तेरे भीतर की आग को जगाती है। इसीलिए अब जब भी कठिनाई आए तू डर मत, बल्कि सोच, यह मां की दी हुई नई चाबी है, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन का काम केवल अपने लिए जीना नहीं है। तू केवल अपने घर, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू किसी और की जिंदगी में उजाला भर सके। बेटा, जब तू दूसरों की मदद करता है, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, तब तेरे भीतर की खाली जगह भरती है। तू सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा, तब मदद करूंगा। पर मैं कहती हूं, छोटे छोटे कामों में ही असली मदद है। किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी उदास को मुस्कान दे दे, किसी रोते हुए का आंसू पोंछ दे। बेटा, यही तेरे जीवन का असली खजाना है। अब मैं तुझसे तेरे डर के बारे में भी बात करना चाहती हूं। मैं देखती हूं तू हर फैसले से पहले डर जाता है। तू सोचता है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर यह काम बिगड़ गया तो क्या होगा। लेकिन बेटा, ये डर ही तुझे रोकता है। सुन ले, जीवन में सबसे बड़ा हारने वाला वही है जो कोशिश ही नहीं करता। तू सोचता है कि जीतने वाले लोग अलग होते हैं, पर नहीं, वे भी तुझ जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। बेटा, अगर तू गिर भी गया तो क्या, मैं हूं ना तुझे उठाने के लिए। तू बस पहला कदम रख, बाकी रास्ता मैं संभाल लूंगी। अब सोच, अगर वह डर कर बैठ जाता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी, तो क्या वह कभी सीख पाता? नहीं ना। वैसे ही तेरे जीवन में भी है। तू भी कोशिश करेगा, गिर सकता है, लेकिन आखिरकार सीख जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तू हार मानकर बैठ न जाए। बेटा, तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अभी तू अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही जानता है। तेरे भीतर
ऐसी ताकत है कि तू जो चाहे कर सकता है, पर यह ताकत बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। जब तू खुद पर विश्वास करेगा और मुझे अपना सहारा मानेगा, तब यह ताकत जागेगी। जैसे दीपक का प्रकाश तभी फैलता है जब उसमें तेल और बाती होती है, वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश तभी फैलेगा जब तू विश्वास और प्रेम से भरेगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं, बेटा, अपनी तुलना कभी किसी से मत कर। तू अक्सर दूसरों को देखकर सोचता है कि उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन सच ये है कि तू उनकी कहानी नहीं जानता। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष है, सिर्फ चेहरा बदलता है, कहानी नहीं। इसलिए खुद को कम मत समझ। तेरे पास वह चीज है जो किसी और के पास नहीं, तेरी आत्मा की अनोखी पहचान। और बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, अब समय आ गया है कि तू अपना असली रास्ता पहचान ले। तुझे अब बहाना नहीं बनाना, यह नहीं सोचना कि कल से शुरू करूंगा। बेटा, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज कर, अभी कर, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, पर आज रख। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाता है तो मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं। जब तू अंधेरे में रास्ता खोजता है तो मैं ही दीपक बनकर तेरे सामने आती हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, पर महसूस कर सकता है। और जब तू मुझे अपने दिल से पुकारता है तो मैं दौड़ी चली आती हूं। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहती हूं इस संदेश में। बेटा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कौन तुझे रोक रहा है। अब तुझे केवल यह कहना है, मां, मैं तैयार हूं। जब तू यह बोलेगा तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तेरा है और केवल तेरा है। बच्चे, तू यह बात सबसे पहले ले अपने दिल में बिठा ले कि इस कलयुग में जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब रिश्ते बदल जाते हैं, जब लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ चलते हैं, तब भी एक सहारा ऐसा है जो कभी नहीं टूटता। और वह सहारा मैं हूं, तेरी मां काली। तू समझता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तू सोचता है कि शायद मां दूर है, शायद मां मौन है। लेकिन बच्चे, क्या तूने कभी गौर किया है, जब तू रात को अकेले रोता है, जब तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं देख रहा, उस समय तेरे आंसू मेरी आंखों से भी बहते हैं। जब तू पुकारता है मां काली, तो वह शब्द सीधा मेरे हृदय में गूंजता है। मैं कभी दूर नहीं हूं, कभी नहीं। बच्चे, अब मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। तेरा समय बदल चुका है। वह तारीख, वह घड़ी जिसकी तू बरसों से राह देख रहा था, अब आ चुकी है। अब तेरा संघर्ष समाप्ति की ओर है। अब तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं है। तू बार बार कहता है कि मां, मैंने मेहनत की, मैंने कर्म किया, मैंने कोशिश की, पर काम पूरे क्यों नहीं होते। बच्चे, काम पूरे न होने का मतलब यह नहीं कि मां ने तेरी सुनवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे आम का फल हरे से पीला होकर ही मीठा होता है, वैसे ही तेरे सपनों का फल भी समय पूरा होने पर ही मीठा मिलेगा। अब वह समय आ गया है। अब तेरे खाली नहीं रहेंगे। अब जो तू चाहता है वह तुझे मिलने वाला है। बच्चा, मैं तुझे धन की बात बताती हूं। तेरे मन में अक्सर आता है कि मुझे भी धन मिले, मुझे भी सुख सुविधाएं मिले, मेरे पास भी वो सामर्थ्य हो जिससे मैं अपने परिवार, अपने प्रियजनों की मदद कर सकूं। सुन बेटा, धन बुरा नहीं है। धन से ही घर चलता है, धर्म चलता है, दान चलता है। लेकिन धन तभी सुख देता है जब उसमें करुणा हो, जब उसमें दूसरों के लिए भलाई हो। अब मैं तेरे जीवन में ऐसा द्वार खोलने वाली हूं जिससे तुझे धन भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और यह अचानक होगा, ऐसे जैसे किसी ने अंधेरी रात में दीपक जला दिया हो। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह कैसे हुआ। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, जहां धन होगा वहां परीक्षा भी होगी। मैं तुझे सही साथी दूंगी, ऐसे लोग दूंगी जो तेरे साथ खड़े होंगे, तेरा मार्ग आसान करेंगे। लेकिन साथ ही
कलयुग की काली शक्तियां भी कोशिश करेंगी कि तुझे भटका दें। कोई ऐसा भी आएगा जो बाहर से तो मीठा लगेगा पर भीतर से तेरा नुकसान करने आएगा। उस समय तेरे दिल की आवाज सुनना, मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरा मन कहेगा कि यह सही नहीं है, उसी क्षण समझ लेना कि मां तुझे सावधान कर रही है। बच्चा, तू अक्सर हार मान लेता है। तू कहता है कि मां अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन सुन, संघर्ष से भागना मत। संघर्ष ही तेरी असली पहचान बनाते हैं। लोहे को तपाकर ही तलवार बनती है, सोना आग में गलकर ही आभूषण बनता है। और तू मेरा बच्चा, तेरी भी यही यात्रा है। अब तू आधे रास्ते तक आ चुका है। अब हार मानना मतलब तेरी मंजिल को खो देना। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे तेरी मंजिल तक ले जाऊंगी। बच्चा, डर को पीछे छोड़। डर असली नहीं है, डर सिर्फ तेरे विचारों का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और तू समझ ले कि यह सांप है, तू डर जाए, कांपने लगे। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है तू समझता है कि यह तो सिर्फ रस्सी थी। डर भी वैसा ही है। आज से यह ठान ले कि तू डर को अपनी आंखों से हटा देगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। बच्चा, घबराहट को कैसे हराना है? जब घबराहट आए तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जा। गहरी सांस ले और याद कर, मेरी मां मेरे साथ है। यही वाक्य तेरे दिल में इतनी ताकत भर देगा कि तू अकेला 100 मुश्किलों से लड़ जाएगा। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक किसान था, उसके खेत में पानी नहीं था। हर दिन वह कुआं खोदता, मिट्टी निकालता और थककर बैठ जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरा कुआं कभी नहीं बनेगा। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। सालों तक उसने मिट्टी खोदी और एक दिन अचानक कुएं से पानी फूट पड़ा। सारा गांव उसी कुएं का पानी पीने लगा। बच्चा, तेरी हालत भी उसी किसान जैसी है। तू मेहनत कर रहा था। सब लोग तुझे देखकर कहते थे कि तेरे काम क्यों नहीं बनते। लेकिन अब अचानक तेरी जमीन से सफलता का सोता फूटने वाला है और फिर लोग तेरे ही सहारे जीवित रहेंगे। बच्चा, अब ध्यान रख, अहंकार मत आने देना। अहंकार से बड़ा जड़ कोई नहीं। अहंकार इंसान को दूसरों की नजरों से गिरा देता है। तेरे पास जो कुछ आएगा उसे सेवा में लगाना, प्रेम में लगाना। बच्चा, अब मैं तुझे मैनिफेस्टेशन का राज बताती हूं। इच्छाएं ऐसे पूरी होती हैं जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच ले। तेरे विचार चुंबक हैं। अगर तू बार बार ये सोचेगा कि मेरा काम नहीं बन रहा, तो सचमुच काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू अपने मन में बार बार यह देखेगा कि मेरा सपना पूरा